महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव करीब है, लेकिन उससे पहले हमलों की राजनीति शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आमने सामने आ गए हैं। जिस तरह से पहले राज ठाकरे के काफिले पर हमला हुआ और उसके बाद उद्धव ठाकरे के काफिले पर नारियल और गोबर फेंका गया, लेकिन इस पूरे हमले के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे का इस हमलों की राजनीति पर एक बड़ा बयान सामने आया है। राज ठाकरे ने यह कहा है कि ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले पर जो हमला हुआ है वो एक्शन का रिएक्शन है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने तो चेतावनी तक उद्धव ठाकरे को दे डाली और कहा कि मेरी आवाज मत सुनो, क्योंकि मेरा महाराष्ट्र का सिपाही क्या करेगा तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। और जो कल सामने आए हैं वो तस्वीर तो सबने देखी। उन्होंने साथ ही याद दिला दिया कि उनके साथ पंगा ना ले, वरना जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं, यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके गुस्से का सामना करने के लिए उद्धव ठाकरे के जो शिव सैनिक हैं वो तैयार रहें। ये साफ और स्पष्ट शब्दों में मनसे प्रमुख राज ठाकरे की ओर से लिखा गया है। उन्होंने अपने पोस्ट में साथ ही ये भी लिखा कि महाराष्ट्र में जारी मुद्दों को सुलझाने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो मनसे थप्पड़ से भी जवाब देने में नहीं हिचकिचाएगी। यानी साफ और स्पष्ट चेतावनी जो है वो राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे को दे डाली है कि अगर आप मुझ पर हमला करेंगे, अगर आप मुझ पर इस तरीके से जो कहते हैं कि सुपारी हमला हमने किया, लेकिन सुपारी हमला क्या होता है ये सवाल भी राज ठाकरे की ओर से किया गया। हमला होता है और इस तरीके से जो है उद्धव ठाकरे के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर दरअसल आरोप लगा है कि राज ठाकरे पर उन्होंने सबसे पहले सुपारी फेंकी, ये हमले किए और उसके बाद जवाब में मनसे के कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से उन पर गोबर फेंका और नारियल फेंका। जिस तरीके से ये पूरी घटना महाराष्ट्र में हुई है, इसके बाद अब हमलों की राजनीति हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार जो है बयानबाजी का दौर इस पूरी घटना के बाद शुरू हो गया है। हम लगातार आपको इस खबर के बारे में जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो प्रमुख हैं राज ठाकरे, उनके काफिले पर सुपारी और टमाटर सबसे पहले फेंके गए। ये घटना तब हुई जब दरअसल यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र के दौरे पर थे। लेकिन अगले दिन जो है उद्धव ठाकरे पर जो है मनसे प्रमुख राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने दरअसल जवाबी कार्रवाई की और अब राज ठाकरे ने यह साफ कह दिया है कि ये एक्शन का रिएक्शन था। लेकिन अगर इस तरीके से हमें टारगेट पर रखा जाएगा तो मनसे के कार्यकर्ता शांत बिल्कुल नहीं बैठेंगे, वो जवाब देंगे, थप्पड़ मारने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। ये साफ शब्दों में राज ठाकरे की ओर से कहा गया है। बता दें कि इस पूरे मामले में दोनों ही तरफा, यानी उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता जो हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, उन पर भी कार्रवाई हुई है और साथ ही जो ठाणे में उद्धव ठाकरे की गाड़ी पर जो हमला हुआ उसको लेकर भी कार्रवाई हुई है। और इस मामले में मनसे थाना के जो जिला अध्यक्ष हैं अविनाश जाधव, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अविनाश जाधव को मुख्य आरोपी बनाया गया है। अविनाश पर आरोप है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के काफिले पर मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा हमला और आंदोलन के लिए उकसाया था। अब इस पूरे मामले को लेकर जब अविनाश जाधव से एएनआई ने बातचीत की तो उन्होंने किस तरीके से चेतावनी बिल्कुल मनसे प्रमुख की तरह ही उद्धव ठाकरे और संजय राउत को दी है, सुनिए। जिला अध्यक्ष हूँ तो मुझे ही करेंगे ना, और मैं इन लोगों ने जैसे पलटी नहीं मारता हूँ। हम लोगों ने किया है, मैं कबूल करता हूँ, हम लोगों ने किया है। इनको जो उखड़ना है उखड़ने दो शिवसेना वालों को, और पुलिस की हम रिस्पेक्ट करते हैं और उनको कायदा सुव्यवस्था रखना है। तो उनको जो भी मदद लगेगी हम लोग सामने से करेंगे। संजय राउत कह रहे हैं कि जो मनसे के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन के अपने परिवार वालों की चिंता करे, ऐसे लोगों के पीछे ना पड़े। तो सबसे पहली बात ना, परिवार को बीच में मार रहा हूँ, ये नामर्दों की बात मत करो। हाँ, और हमारा परिवार है तो आपका भी है ना। आपको परिवार नहीं है, आपने संन्यास लिया है।
तो याद रखना, आपका भी परिवार है और हम लोग पागल लोग हैं। हमारे नाद में मत लगो संजय राउत, आप हमारे घर तक आओगे तो हम भी आपके घर तक आएंगे। सर, जिस तरीके से आंदोलन किया उसको लेकर उद्धव ठाकरे द्वारा जो पक्ष पर अनेक आरोप हो रहे कि अगर आपको आंदोलन ही करना था तो दिन के उजाले में किया होता, रात के अंधेरे में क्यों किया? रात में आए हम रात में कैसे? आप रात में आए इसके लिए हम रात में आए ना। और हम लोगों ने तो गेट पे किया है, तुम्हारे जैसे 4 लोग बीच में आके नहीं किया है। 400 लोग गेट पे खड़े थे, तुम्हारे लोगों को भाग भाग के मारा है हम लोगों ने। तो छोड़ो, सुपारी का जवाब गोबर और नारियल से देना। तो एक सबसे पहली बात तो सुपारी क्या चीज है, हम लोग भूमिका बदलते इसलिए सुपारी बोलते हैं। बराबर, उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में आज सब मुंबई महानगर पालिका के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लिए उसमें जो फोड़ी गई थी ना मातोश्री में, जो खोखे लिए गए थे ना, उसको सुपारी बोलते हैं। बराबर है, तो उन्होंने जो खोखे उतारे उसको सुपारी बोलते हैं। हम भूमिका बदले, इसका मतलब राज साहब सही वक्त पे सही ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो इनको ट्रैक भी पकड़ने का मालूम नहीं, जो गांधी फैमिली बोलती है वो ये सब करते हैं। सर, अगर फिर एक बार ऐसा किया गया तो किस तरीके से अगला इशारा रहेगा? अगर फिर एक बार इस तरीके से आंदोलन किया गया तो फिर इशारा कैसे रहेगा? एक मारोगे हम 4 लोगों को मारेंगे, तुम 2 ऑफिस फोड़ोगे हम 4 ऑफिस फोड़ेंगे। तो महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले सियासी जो कहीं ना कहीं गहमा गहमी है वो बढ़ चुकी है। और इस बीच जो ये हमलों की राजनीति शुरू हुई है, ये कहां जाकर थमेगी, इसका असर क्या होगा महाराष्ट्र की सियासत में, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक तरफ राज ठाकरे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन उसके बाद वो अपने एक्स हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हैं जिसमें उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुए हमले को, उनके साथ बीड़ में हुई घटना की प्रतिक्रिया वो बताते हैं। यानी मेरे साथ जो बीड़ में हुआ उसका रिएक्शन था उद्धव ठाकरे के साथ जो थाने में किया गया, ये राज ठाकरे लिखते हैं। उन्होंने इसे मनसे कार्यकर्ताओं का गुस्सा बताया है और कहा कि आपने थाने में दिखा दिया कि अगर हम पर कोई उंगली उठाएगा तो आप उसका मनसे स्टाइल में डबल जवाब देंगे। राज ठाकरे ने अब अपने कार्यकर्ताओं से हालांकि शांत रहने की अपील कर दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा होना ठीक नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें शांति से लड़ना है, जहां जरूरी होगा वहां डबल डोज भी देंगे। ये बड़ी बात जो है यहां पर राज ठाकरे के जरिए उनके इस पोस्ट में की गई है। मराठी में उन्होंने ये पोस्ट किया है और ये तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति का भी जिक्र किया है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण एक राजनीति रही है, इस तरीके के हमले ठीक नहीं है। ये तमाम चीजें कहते हुए मनसे के जो कार्यकर्ता हैं जो कहीं ना कहीं उग्र हो गए थे इस पूरे हमले के बाद, अब उन्हें शांत रहने की अपील कर दी है। लेकिन इन सब के बीच एक और जो जरूरी बात है वो निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने ये खबर सामने आई थी कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़वाने की तैयारी की है। यानी जहां से आदित्य ठाकरे मौजूदा वक्त में विधायक हैं वहां पर मनसे के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। तो क्या उसका गुस्सा था कि सबसे पहले राज ठाकरे को टारगेट किया गया, उनकी गाड़ी पर टमाटर फेंका गया, इस तरीके से उन पर सुपारी हमला किया गया? ये भी सवाल लगातार उठ रहे हैं और उसके जवाब में मनसे के कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरीके का हमला जो है वो उद्धव ठाकरे पर किया है। लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि अब महाराष्ट्र में जबरदस्त राजनीतिक जंग जो है इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है, जहां राज ठाकरे ने न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि इसी के साथ साथ जो बाकी विपक्षी दल हैं, यानी जो कांग्रेस पार्टी है, जो शरद पवार की पार्टी है, उन्हें भी साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि आप अगर इस तरीके से हमले करेंगे तो जाहिर तौर पर रिएक्शन आएगा। और साथ ही ये भी कहा है कि मराठा जो आंदोलन चल रहा है उसकी आड़ में कहीं ना कहीं अब अपनी राजनीतिक साजिशें जो हैं वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेता रच रहे हैं। ये कहते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर शांति नहीं रखेंगे, अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके से हमलों पर उतर आएंगे तो हम भी डबल डोज देने के लिए तैयार हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।